तलाक को बचाना चाहते, विवाद को बचाना चाहते, हमारे दो मंत्र तुम नोट कर लो। तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना, तुम्हारे घर में शांति ना आ जाए तो कहना, तुम्हारे घर में एकता ना हो जाए तो कहना। हमारे दो मंत्रों को यदि भारत के लोगों ने मान लिया, हम वचन देकर हनुमान जी का प्रण लेकर के कहते हैं तुम्हारी जिंदगी आज से ही ना बदलने लग रहे, तो कहना दो मंत्र हम आपको दे रहे, तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। और आज की कथा में केवल ये दो मंत्रों को लेकर के तुम जाना। आज की कथा का सार ये दो मंत्र हैं। अपनी जिंदगी में तुम ये दो मंत्रों को उतार लेना। यदि इन तुमने दो मंत्रों को उतार लिया, तुम्हारा तलाक बच जाएगा, तुम्हारा घर बच जाएगा, तुम्हारा विवाद बच जाएगा, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। पहला मंत्र यही है, क्षमा मांगना सीखो, और दूसरा मंत्र ये है, क्षमा करना सीखो। पहला मंत्र है क्षमा मांगो, दूसरा मंत्र है क्षमा करो। कोई यदि तुमसे भूल हो जाए, क्षमा मांगो, सॉरी बोलो, क्षमा मांगो। कुछ नहीं घट जाना है, कुछ नहीं बिगड़ जाना। छोटी छोटी बातों पर घर में विवाद हो जाता, और कई बार वो विवाद इतना बढ़ जाता, चार लोग तमाशा देखते हैं, हंसते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला होता है, वो अपने घर रह जाती, पत्नी अपने घर चले जाते, बच्चे बेचारे बीच के बीच दुविधा में मर जाते, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, पूरा घर बिगड़ जाता है, घर का तमाशा हो जाता है, तलाक हो जाता है, हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती। हंसती खेलती जिंदगी को यदि बर्बाद नहीं करना चाहते तो पहली आदत यही है, क्षमा मांगो, और दूसरी आदत है क्षमा करो। यदि ये आदत आपके अंदर स्थापित हो गई तो हम बहुत विनम्रता पूर्वक कह सकते हैं, जिंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कौन कौन चाहता है कि हमारे अंदर ये गुण आवे? पक्का? तो ये बात नोट कर लो। कौन कौन सी? पहला मंत्र क्या है? क्षमा। और दूसरा मंत्र क्या है? यदि कोई क्षमा मांगे तो तुम भी मुंह ना फुला के बैठे रहना, ना 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 ना। यदि कोई क्षमा मांगे तो तुम भी कह देना ठीक है, अब आगे से ध्यान रखना। इतना तो कह देना, क्या बिगड़ जाएगा? कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारा जीवन बचे और बेफिजूली की टेंशन बचेगी। नहीं तो तनाव दिमाग में, भले ही कथा में बैठे हो, घर का तनाव तुम्हारा कथा में पीछा भी नहीं छोड़ेगा, दिमाग में वही रहेगा। अब पता नहीं मैसेज आया होगा कि नहीं आया होगा, क्या होगा, भक्त तो नहीं गई होगी, भक्त तो नहीं गया होगा, कहीं और ना चला गया होवे, कुछ और ना हो गया होवे। 50 बातें तुम्हारे दिमाग में आवेगी। तुम रहोगे यहाँ पर मन वहीं वहीं घूमता रहेगा। एक बार बात हो जावे, एक बार फोन लग जावे, एक बार चर्चा हो जावे, एक बार फिर से सब सही हो जावे। कौन लड़े बेफिजूली में? वहीं वहीं रहते कहीं और, दिमाग कहीं और रहता है। इसलिए बढ़िया सा सिस्टम है, कोई भूल हो जाए ना, क्षमा मांग लो। और एक बात और बोले पूरे भारत के लोगों से, एक बात तुम याद रखना, कोई बार बार क्षमा मांग रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। कई बार वो बार बार इसलिए क्षमा मांगता है ताकि रिश्ता लंबा चल सके, रिश्ता टूटे ना, इसलिए कई बार क्षमा मांगते हैं। इसलिए जीवन को बहुत सरल करना ना, तो ये दो मंत्र हैं, क्षमा मांगो और क्षमा करो। क्षमा मांगो और दूसरा मंत्र क्षमा करो। अंग्रेजी का शब्द तो याद हो गया ना? विदेशों में बड़ा गजब है, धक्का भी लग जाए सॉरी, धक्का ना भी लगे तो सॉरी। गजब है विदेशों में। हमें तो बड़ा मजा आता है विदेश में, कुछ भी कोई गलती होवे ना होवे सॉरी सब बोलते हैं। जिसके भी मुंह पे देखो थोड़ा सा भी टच हो जाए सॉरी। और कई बार तो हम खुद ही टच हो जाते। हाँ, हम जब लंदन पहली बार गए तो वहां हमने गजब देखा। जितने अंग्रेज वो रास्ते से चले ना भी कुछ हो गए सॉरी, हमें कहते ओके 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 ओके। तो हमें अच्छा लगा जब 4-5 लोग सॉरी सॉरी बोले, हमें मजा आया। तो अपन एक जगह अपन ने फिर धक्का दिया, सॉरी दिया हमने, सॉरी वो बोला। पर तुम नहीं ऐसा करना वरना चांटा भी लगेंगे, ये भी सुन लो कान खोल करके। पिटाई भी वहां बहुत तेज होती है। ये तो हम विनोद की बात बता रहे, पर भैया हम कहना चाह रहे, मन में एक बात आप बैठा लो। दो मंत्र हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी को विद्यावान इसलिए कहा, हनुमान जी विनम्र हैं, ये हनुमान जी का गुण है। बोलो सीताराम। उनके अंदर बहुत कुछ है, ज्ञान भी है,
संतत्व भी है, तपस्या भी है, भक्ति भी है, राष्ट्र समर्पण भी है। पर भैया महाराज जी के अंदर हमने एक अच्छी बात सीखी, जो हमने खुद महाराज जी से सीखी, वो विनम्रता है। इतनी विनम्रता, इतनी विनम्रता। भैया हम तो कई बार सोचने लगते हैं हमारा जीना कठिन होगा, इतनी विनम्रता उतारने में बहुत मुश्किलें, कई जन्म लग जाएंगे। पर भैया जो व्यक्ति बहुत विनम्र होता ना, वो कहीं पे भी रहे बहुत प्रसन्न रहता है, कोई झंझट नहीं। अब जो बड़े लोग आते ना कथाओं में, उन्हें बड़ी दिक्कत होती, उन पे कैमरा लगे, उनका नाम मंच पे बुले, उन्हें सोफा डले, ना डले तो उनके अंदर से ना कथा का भाव जीरो रहता, उन्हें लगने लगता जैसे पाकिस्तान के ग्राउंड में घुसे आए। हाँ, बड़ी आफत। हमने ऐसे बहुत लोगों के मन पड़े हैं भैया, बहुत लोगों के। हमारा काम ही यही है, मन पढ़ना। हमने बड़े बड़े नामचीन देखे अपनी कथा में, यदि उनका नाम ना लो ना तो वो ऐसे हमारी तरफ देखते हैं कि आज ही मर्डर कर देंगे हमारा, मानो हमने उनके बाप के बैल छोड़ रखे हो। सच बता रहे। और एक बार नाम ले लो, फिर भलाई कथा ना सुनाओ, वृथा सुनाओ, उसमें भी वो कहे हा बाबा करेंगे। भैया एक बात बोले, भगवान के दर पर, गुरु के दर पर, संत के दर पर या राष्ट्र के लिए अपना पद कद मत देखो, अपना सम्मान मत देखो। हनुमान नाम पता है क्यों पड़ा? इन्हें ना मान प्रिय है, ना अपमान प्रिय है, ना सम्मान प्रिय है, इन्हें केवल भगवान प्रिय है, इसलिए हनुमान है। जिसे केवल भगवान प्रिय हो ना, वो ही हनुमान बन सकता। जो मान और अपमान दोनों की गोली खा जाए, वो हनुमान है। और एक बात बोले, बुरा ना मानना, आप लोग हनुमान जी को तो मानते हो, हम लोग, आप लोग तो ठीक है, हम लोग हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। भैया हनुमान जी की कृपा हनुमान जी को मानने से नहीं होगी, हनुमान जी की माननी पड़ेगी, तब कृपा होगी। हनुमान चालीसा पढ़ने से भला नहीं होना है, हनुमान चालीसा में जो लिखा है उस पर चलने से भला होना है। और आप यदि चल नहीं रहे ना तो केवल रटन तू तोता है, ऐसे तो साउंड भी दिन भर बजता रहता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। तो क्या साउंड मुक्ति पा जाता है? बोलो, क्या साउंड को स्वर्ग मिलता है? ना ना ना, रटन तू है। उसमें तो माइक्रोफोन लगा दिया, या कैसेट लगा दी, या पेन ड्राइव लगा दी, या यूट्यूब से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, वो बज रहा है, बस। उसे भाव से मतलब नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने से भला नहीं होना है, हनुमान चालीसा को उतारोगे। एक बात बताओ, पानी को देख लेने से क्या प्यास बुझती है? बोलो, आपको भयंकर प्यास लगी हो, पानी दिखा दे तो क्या प्यास बुझ जाएगी? भूख बहुत लगी हो और आपको रोटी दिखा दें, बढ़िया चाउमीन दिखा दें, बढ़िया बर्गर दिखा दें, बढ़िया पिज्जा दिखा दें, तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? बोलो, जब तक खाएंगे नहीं ना तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी। उसी प्रकार हनुमान चालीसा की कथा सुनने से या केवल पढ़ने से हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी, हनुमान चालीसा को जीवन में उतारना पड़ेगा तो हनुमान जी की कृपा मिलेगी। हनुमान जी के चरित्र पे लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, विद्यावान। हनुमान जी महाराज विद्यावान इसलिए हैं क्योंकि विनम्र है, बहुत विनम्र है, बहुत विनम्र है। विनम्र इतने हैं कि जब हनुमान जी लंका से वापस लौटे ना तो राम जी के सामने जामवंत जी ने हनुमान जी की महिमा गाई। हनुमान जी से, जामवंत जी से राम जी ने पूछा, लंका कौन गया? हनुमान जी। पता किसने लगाया? हनुमान जी ने। जामवंत जी बोले, पता तो छोड़ो महाराज, ये तो रावण की भी मूंछ अपनी पूंछ से उखाड़ा है। कौन? हनुमान जी। अच्छा, अब हनुमान जी को राम जी ने बुलाया, हनुमान जी प्रभु इधर आओ। आप लंका गए? नहीं।
जामवंत जी की तरफ राम जी देखने लगे। आप तो कह रहे थे हनुमान जी के, जामवंत जी बोले झूठ क्यों बोल रहे? तो राम जी बोले हनुमान जी झूठ क्यों बोल रहे? हनुमान जी बोले झूठ नहीं बोल रहे प्रभु, हम सच में लंका हम नहीं गए। कौन गया? हनुमान जी बोले प्रभु भेजा आपने तो हम गए, हमारी क्षमता नहीं थी कि हम लंका जा सकें। राम जी बोले जरूर हमने भेजा, पर समुद्र तो तुमने लांघा ना, समुद्र तो तुमने पार किया। हनुमान जी बोले प्रभु समुद्र हमने पार किया, पर पार आपने करवाया, हमारी क्षमता नहीं है, आपने पार करवाया तो हम समुद्र पार भय। राम जी बोले जी बातें हैं, ये तत्व ज्ञान की बातें मत करो, सीधी सीधी बताओ आप लंका गए? हनुमान जी बोले बिल्कुल गए, पर आपने भेजा तो गए। तो बोले पार आपने समुद्र किया? बोले बिल्कुल किया, हवाई जहाज आपने दी सो हम पार हो गए। राम जी बोले अब हमने कौन सी हवाई जहाज दी? बोले वाह आप भूल गए प्रभु, आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूलते। आपने जो मुद्रिका दी थी ना, उसी मुद्रिका पे बैठ के हम समुद्र पार भये। अच्छा हाँ। हनुमान, अब राम जी फंसाना चाह रहे हनुमान जी को, और हनुमान जी में तो अभिमान है ही नहीं। इतना बड़ा काम करके हनुमान जी आए और सबसे पीछे खड़े हैं। हम लोगों में से थोड़ा सा भी कोई छोटा मोटा काम कर देता ना, इतनी फोटो खिंचवाता है कि पेपर ही भर जाता है। हाँ इतनी फोटो खिंचवाता है, छोटा मोटा कोई काम कर दे, कोई छोटा मोटा दान दे दे तो 20 बार बुलवाता है, 20 बार, ताकि लोग देखें कि हम दानी हैं। धन्य है हनुमान जी, इतना बड़ा काम करने के बाद निराभिमानता सीखो अपने हनुमान जी से। राम जी फंसाना चाह रहे, हनुमान एक बात बताओ, हाँ माना हमारी मुद्रिका पर बैठ करके आप समुद्र पार भय, लंका तो तुमने ही जलाई ना? हनुमान जी बोले नहीं। बोले फिर किसने जलाई? हनुमान जी बोले पूंछ ने। राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है, वो पूंछ किसी और की थोड़ी है, तुम्हारी है। हनुमान जी बोले प्रभु आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी, आपसे ही तो पूंछ है, हमको कौन पूछता है? हम तो बंदर हैं, आपके कारण ही तो हमारी पूंछ है। राम जी बोले ये बातें ना हमें समझ कम आ रही हैं आज, आप आज उल्टा उल्टा बोल रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी बोले हम सीधा बोल रहे हैं, आप उल्टा बोल रहे हैं। राम जी बोले राम। अब राम जी फिर से बोले चलो हमने मान लिया पूंछ ने आग लगाई, पर पूंछ तुम्हारी तो है? बोले हमारी है, पर आपसे है। ये बताओ लंका जलाई कैसे? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई। राम जी बोले 5 लोगों के नाम बताओ। हनुमान जी बोले लिखो, सीता के संताप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया। राम जी बोले सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, हमको ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया। श्री राम जी बोले हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ये तुम्हारा बाप कौन है? हनुमान जी बोले वाह, आपने हनुमान चालीसा पढ़ा ना? हनुमान चालीसा में वर्णन, अंजनी पुत्र पवन सुत। हनुमान जी बोले हमारे पिताजी हैं पवन, पवन देवता के भी हम सुत हैं। बोले हाँ तो? बोले हमको पवन पुत्र कहा जाता। राम जी बोले तो? हनुमान जी बोले प्रभु हमने तो एक ही घर में आग लगाई थी, हमारे बाप ने तो घर घर आग पहुंचाई।